नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौड़ शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा 2024 के लिए एनडीए और विपक्ष के मजबूती की। दोनों को कुनबा उनका मजबूत हो ही रहा है, ये सब देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विपक्ष की। कल यानी 17 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने वाला है। 2 दिनों तक चलने वाले विपक्ष की इस बैठक में करीब 24 दल एक साथ नजर आ सकते हैं। इससे विपक्षी एकजुटता को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, सूत्रों के मुताबिक उसे भी सुलझा लिया गया है। मसलन दिल्ली अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब केजरीवाल भी विपक्ष की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई और भी दल हैं जो विपक्षी एकता को मजबूती दे सकते हैं। इधर बात करें अब एनडीए की बैठक की, तो यहां एनडीए का कुनबा भी लगातार मजबूत हो रहा है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की भी बैठक होने वाली है। खुद पीएम मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बिहार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को पहले ही इस मीटिंग के लिए न्योता भेज दिया गया था। इस बीच यूपी से भी एनडीए को मजबूत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए के साथ आने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने खुद अब से थोड़ी ही देर पहले इसकी घोषणा की। राजभर ने यह ऐलान दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद किया। राजभर से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। यानी कुनबा दोनों का ही मजबूत हो रहा है। इधर विपक्ष भी इसी मजबूती का दावा कर रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का सुबह सभा के एनडीए में शामिल होने के बाद। आक्रमण संघीय ढांचा पर हो रहा है, जो चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार द्वारा और मोदी सरकार के नियुक्त। चलिए, तो आज बड़ी खबर ये सामने आ गई है। हालांकि कयासों का दौर तो हर तरफ ही चल रहा था। लगातार खबरें आ रही थी दिल्ली में ओपी राजभर हैं, मुलाकात वो कर रहे हैं। पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है ओपी राजभर, और ऐसे में एनडीए में वो वापस जा रहे हैं। पिछले अगर हम बात करें विधानसभा में बेशक अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन उनकी नाराजगी जग जाहिर थी और ऐसे में लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि वो एनडीए का साथ पकड़ सकते हैं, अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। और देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ गई है कि सुबह सपा ओपी राजभर वो शामिल हो गए हैं एनडीए के साथ, और उसके लिए बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। लेकिन इस बीच जो नजर है वो होगी 18 तारीख की बैठक की। 18 तारीख की बैठक, क्योंकि बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक, तमाम दलों को न्योता दिया गया है। इधर एनडीए भी अपना शक्ति प्रदर्शन बराबर दिखाने वाली है दिल्ली में, क्योंकि एनडीए की भी बड़ी बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो बता दें आपको, चलिए, तो सवाल लेकिन अब भी ये बरकरार है कि आखिर मोदी के सामने टिकेगा कौन। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करने वाली हूं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, 17-18 ये 2 दिन सभी की नजर बैठकों पर रहेगी। 18 तारीख बेंगलुरु जहां विपक्ष की बड़ी बैठक, तो वहीं दिल्ली में भी एनडीए बड़ी बैठक करने जा रहा है। दोनों ही अपने कुनबे को मजबूत करने की तैयारी में। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी खबर, राजभर का एनडीए में शामिल होना, कितनी मजबूत एनडीए अब आगे दिख सकती है यूपी में, तो वहीं कितना नुकसान अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्षी दल यूपी में उठा पाएगा। देखिए पूजा, जो लोग ब्रेकिंग विद एजेंडा सुबह 10 बजे न्यूज़ 24 पर देखते हैं, उन्हें ये पक्की तरह पता है और ये वाकिफ़ है इस बात से कि हम लगातार पिछले कुछ महीनों से, करीब 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चला, जब हम ये बात कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आएंगे, और दारा सिंह चौहान जो कि घोसी से विधायक हैं, जो समाजवादी, जो कि योगी सरकार, पहले योगी सरकार में मंत्री थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों का हवाला देकर उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव का दामन थामा और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।
तो ये दो नेता ऐसे थे जिनसे विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी संपर्क में आ गई थी। वजह ये थी कि एक तो दोनों नेताओं का वो भरम भी टूट गया कि सरकार इनकी वजह से वहाँ आएगी, और वो आती, और जब ये क्लियर हो गया कि सरकार अब विपक्ष की नहीं आती, लेकिन इन दो नेताओं की वजह से इन्होंने अपना दावा ये मजबूत किया कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के जिलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अकबरपुर, मऊ, बलिया। तो इन जिलों में समाजवादी पार्टी का यानी विपक्ष का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कुछ जिलों में से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। माना यह गया कि चौहान और राजभर वोटों ने बहुत बड़ी गोलबंदी इन नेताओं, इन चेहरों की वजह से की है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके इन नेताओं का, चूंकि वो पिछड़े चेहरे के तौर पर है, इन नेताओं की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद ही पड़ने लगी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जिस 18 जुलाई की बैठक की आप चर्चा कर रही हैं, उसमें एनडीए अपने दायरे को बढ़ाने के लिए कई छोटे दलों के चेहरों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। उसमें पहला पड़ाव ओम प्रकाश राजभर के तौर पर है। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा कल दे दिया है, वो भी दिल्ली में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख की बैठक में वो शामिल होंगे। दूसरी तरफ बेंगलुरु में अब आपको ये भी देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा नेताओं, योगी आदित्य चाहे एनडीए हो चाहे पीडीए हो, सबको वोटों की दरकार है, सबको सीटों की दरकार है। इसलिए पीछे क्या कहा गया, किससे क्या संपर्क रखा गया, ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि अभी एनडीए में कुछ और छोटे दल और परिवारवादी छोटे दल कई और शामिल 18 तारीख की बैठक में हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष की बैठक होनी है, तो उस पर तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के सारे राजनीतिक दल ज़्यादातर उसमें जो जा रहे हैं, उस पर ये आरोप एनडीए लगाता रहा है। और वो मौजूदा हालात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आई है कि कांग्रेस ने केजरीवाल को 18 जुलाई की बैठक के लिए न्योता भेजा था। केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शर्त लगाई गई थी कि पहले वो अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करे। कांग्रेस पार्टी ने बैठक से पहले इस तरह का इशारा कर ही दिया है कि राज्यसभा में वो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो ये कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है कि वो राज्यसभा में दो बातें हैं कि राज्यसभा में केजरीवाल के साथ दिखना चाहेगी कांग्रेस या मोदी सरकार के खिलाफ दिखना चाहेगी। कुल मामला कांग्रेस और केजरीवाल का फंसा है दो राज्यों में, एक है दिल्ली, दूसरा है पंजाब। पंजाब में 8 सीटिंग है। 2019 में 8 लोकसभा सांसद कांग्रेस के जीते थे। बीजेपी के सारे सांसद दिल्ली में जीते हुए हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा की दृष्टि से बहुत कमज़ोर पार्टी है, और लेकिन विधानसभाओं में उसकी जो धमक हाल के चुनाव में रही है पंजाब में, तो इसके आधार पर वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सामने दो हाथ करने की तैयारी कर रही है। तो अब विपक्ष की बैठक में शामिल होना केजरीवाल को तय करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अपना दावा दिल्ली और पंजाब के लोकसभा सीटों से उस कदर छोड़ेगी जितने की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है।